नावेल किसका एक अहम हिस्सा है? नावेल किसका एक अहम हिस्सा है? तो ध्यान रखेंगे नावेल फिक्शन का एक अहम हिस्सा होता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है नावेल किसकी देन है? नावेल किसकी देन है? तो ध्यान रखेंगे मगरिबी अदब की, यानी कि ये पश्चिमी देशों की देन है, पश्चिम से ही आया है, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज से ही आया है नावेल, इसलिए नावेल जो है वो मगरिबी अदब की देन है। तो ध्यान रखेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है नावेल उस ज़माने की ज़िंदगी और मुआशरत की सच्ची तस्वीर है जिस ज़माने में वो लिखी जाए। किसने कहा? तो ये जो लाइन है ये कहा था बरतानिया की एक ख़ातून अदबिया क्लारा देवस, जिसका नाम क्या था? बरतानिया की एक औरत थी जिसका नाम था अदबिया क्लारा देवस, उसी ने ये बात कहा था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है उर्दू नावल को फ़रोग़ देने में किसका नाम सरे फहरिस्त है? मतलब नंबर 1 पे किसका नाम आता है उर्दू नावल को फ़रोग़ देने में, ऊंचाइयों तक पहुंचाने में, यानी कि उर्दू नावल का बानी कह सकते हैं इसको, तो डिप्टी नज़ीर अहमद को ही कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उर्दू नावल का बानी भी कहा जा सकता है इसको, तो डिप्टी नज़ीर अहमद, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया गया है? तो उर्दू का पहला नावल जो है वो मरातुल उरूस है। मरातुल उरूस को उर्दू का पहला नावल करार दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है मरातुल उरूस कब शाये हुआ? यानी कि उर्दू का पहला नावल मरातुल उरूस ये कब शाये हुआ? तो 1869 ईस्वी में शाये हुआ था। तो ध्यान रखेंगे इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है मरातुल उरूस के अलावा नज़ीर अहमद ने कितने नावल लिखे? तो मरातुल उरूस जिसको उर्दू का पहला नावल कहा गया है, इसके अलावा भी नज़ीर अहमद 6 नावल लिखे थे, यानी कि टोटल 7 नावल लिखे थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सूरतुल ख़याल किसका नावल है? तो सूरतुल ख़याल जो है ये शाद अज़ीम आबादी का नावल है, शाद अज़ीम आबादी। तो ध्यान रखेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है हाली के यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली के नावल के नाम लिखें। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली के नावल का नाम है मजालिसुन्निसा, रशीदतुन्निसा और इस्लाहुन्निसा, ये हाली के नावल का नाम है। तो ध्यान रखेंगे। आप पूछा जा सकता है जो इनमें से कौन हाली के नावल नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन में रहेंगे और एक अलग से रहेगा, तो उस पर आपको टिक कर देना है। तो ऐसा कब होगा? जब ये तीनों आपको याद रहेगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर उर्दू नावल के नए अहद का आगाज़ कब होता है? यानी कि उर्दू नावल जो है उसका नया अहद कब से शुरू होता है? तो 20वीं सदी के इब्तदा से, 20वीं सदी के इब्तदा से उर्दू नावल के नए अहद का न्यू पीरियड का आगाज़ होता है। अगला सवाल है उमराव जान किसका नावल है? तो ध्यान रखेंगे मिर्ज़ा हादी रुस्वा का ही नावल है उमराव जान। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल गोदान और मैदान अम्ल किसके नावल हैं? तो ध्यान रखेंगे प्रेमचंद के नावल हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोदान और मैदान अम्ल प्रेमचंद के नावल हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है लंदन की एक रात किसका नावल है? तो लंदन की एक रात यह सज्जाद जहीर का नावल है, सज्जाद जहीर। अगला सवाल कह रहा है नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई थी 6 दिसंबर 1836 ईस्वी में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है नज़ीर अहमद की पैदाइश कहाँ हुई? तो नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई थी जिला बिजनौर के अफजलगढ़ परगना के कोड़ियटर बस्ती में, यानी कि बिजनौर जिला के अफजलगढ़ परगना कस्बा के कोड़ेटर बस्ती में ही नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल कह रहा है नज़ीर अहमद के वालिद का नाम बताएं। तो नज़ीर अहमद के वालिद का नाम सआदत अली था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है नज़ीर अहमद का ख़ानदानी सिलसिला किस बुज़ुर्ग से मिलता है? तो नज़ीर अहमद का जो ख़ानदानी सिलसिला है ये अब्दुल गफ़ूर आज़मपुरी नामक बुज़ुर्ग से मिलता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है अब्दुल गफ़ूर आज़मपुरी शाह अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही के कौन थे? तो शाह अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही के थे मशहूर खलीफा, यानी कि अब्दुल गफ़ूर आज़मपुरी जो है वो शाह अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही के मशहूर खलीफा थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है नज़ीर अहमद ने अरबी की किताबों का दर्स किससे लिया? यानी कि नज़ीर अहमद अरबी की किताब किससे पढ़े? तो मौलवी नसरुल्लाह से।
अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कह रहा है नज़ीर अहमद दिल्ली का कॉलेज में कब दाखिला लिया। नज़ीर अहमद जो है वो दिल्ली के कॉलेज में कब दाखिला लिए, दिल्ली कॉलेज में, तो 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में नज़ीर अहमद दाखिला लिए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है नज़ीर अहमद के वालिद का इंतकाल के वक्त उसकी उम्र कितनी थी, यानी कि नज़ीर अहमद कितने साल के थे जब उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। तो सिर्फ 13 साल के थे तभी उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है नज़ीर अहमद की शादी किससे हुई। तो नज़ीर अहमद की शादी हुई थी मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से। ध्यान रखेंगे, मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से ही नज़ीर अहमद की शादी हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है मुरातुल उरूस, जो कि उर्दू का पहला नॉवेल करार दिया जाता है, मुरातुल उरूस के 2 किरदार कौन हैं जो अब भी जिंदा हैं, यानी कि इनमें किरदार निभाने वाले, रोल निभाने वाले 2 कौन हैं जो अब भी जिंदा हैं। तो अकबरी और असगरी ये 2 किरदार हैं जो अब भी जिंदा हैं। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है नज़ीर अहमद का नावल नबातुन नाश कब शाया हुआ। तो नज़ीर अहमद का ही नावल है ये 1872 ईस्वी में शाया हुआ था। अगला सवाल कह रहा है तौबतुन नसूह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तौबतुन नसूह नज़ीर अहमद का ही नावल है, कि आशात कब हुई, यानी कि ये कब शाया हुआ। तो 1877 में तौबतुन नसूह की आशात हुई थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में आ सकता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आपके स्क्रीन पे है, नज़ीर अहमद के नावलों में सबसे अहम नावल कौन सा है। तो नज़ीर अहमद के नावल में जो सबसे अहम नावल है वो है इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त ये सबसे इम्पोर्टेंट नावल है, यानी कि सबसे अहम नावल है। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है नज़ीर अहमद के आखिरी नावल का नाम बताएं। तो नज़ीर अहमद का आखिरी नावल रोयाए सादिक़ा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है नज़ीर अहमद का आखिरी नावल रोयाए सादिक़ा कब शाया हुआ। तो ये शाया हुआ था 1884 ईस्वी में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। 1884 ईस्वी में नज़ीर अहमद का आखिरी नावल जिसका नाम है रोयाए सादिक़ा शाया हुआ। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है नज़ीर अहमद का विसाल यानी कि इंतकाल कब हुआ। तो 28 दिसंबर 1910 ईस्वी में नज़ीर अहमद का इंतकाल हुआ था, विसाल हुआ था। अगला सवाल है नज़ीर अहमद का विसाल किस उम्र में हुआ। तो नज़ीर अहमद का विसाल 74 साल की उम्र में हुआ था, यानी कि जब नज़ीर अहमद का विसाल हुआ था तो उसकी उम्र 74 साल थी। अगला सवाल है फसाना मुब्तला कब शाया हुआ। फसाना मुब्तला जो है ये 1885 में शाया हुआ था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल करा है फ़हमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी। फ़हमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी। तो ध्यान रखेंगे, फ़हमीदा नसूह की बीवी थी और हमीदा नसूह की बेटी थी। ध्यान रखेंगे, हमीदा कौन थी, नसूह की बेटी थी और फ़हमीदा नसूह की बीवी थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है नसूह के बड़े बेटे का नाम क्या था। तो नसूह के जो बड़े बेटे थे उसका नाम था कलीम। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे। तो नज़ीर अहमद ने अपनी बेटियों के तालीम और तरबियत के लिए ही नावल लिखा था, यानी कि अपने बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नज़ीर अहमद ने क्या लिखा, नावल लिखा।